लखनऊ से बड़ी खबर है। हजरतगंज चौराहे के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखा है। हजरतगंज चौराहे के पार्क रोड इलाके में दो संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। इलाके के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है ये संदिग्ध ड्रोन। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक ये हजरतगंज के आसमान पर नजर आते रहे दोनों ड्रोन। हजरतगंज चौराहे के पास ये ड्रोन दिखा है। हजरतगंज चौराहे के पार्क रोड इलाके में दो संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं और इलाके के लोगों के बीच ये चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि काफी देर तक ये ड्रोन हजरतगंज के ऊपर आसमान में मंडराते रहे, उड़ते रहे और इसीलिए सवाल है कि आखिर ये ड्रोन कहां से उड़े थे, क्या ड्रोन उड़ाने की परमिशन थी, क्योंकि बाकायदा जो एविएशन पॉलिसी बनी है उसमें ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर भी गाइडलाइंस हैं, उनकी ऊंचाई तय है, उनके मानक तय हैं और इन सब के बीच जिस तरीके से हजरतगंज के आसमान में ये ड्रोन उड़ रहे थे उसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उधर हापुड़ में भी पुलिस ने एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 12 महिलाओं समेत कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। यहां पर चल रहे सेक्स रैकेट में बिहार, नेपाल और मेरठ की भी कुछ महिलाएं पकड़ी गई। पुलिस ने सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस की टीम ने छापेमारी में करीब 18 मोबाइल फोन, 8,000 रुपए ज्यादा कैश और कई अश्लील सामान बरामद किए हैं। पुलिस को यह सफलता कोतवाली थाना क्षेत्र के आदर्श नगर और जसरूप नगर इलाके से मिली। कोतवाली नगर और हमारी AHQ की जो जॉइंट ऑपरेशन में ये एक रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है जो थाना कोतवाली के एक आदर्श नगर और जसरूप नगर में चल रहा था। इसमें लगभग 12 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया और साथ में वहां से मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इनमें पूछताछ में पाए गए कई महिलाओं को अपने यहाँ रखती थी और बाहर की महिलाएं जैसे नेपाल, मेरठ और अगल बगल के जनपदों की महिलाओं को ये लोग अपने यहाँ कार्यरत कराती थी और इनसे गलत तरीके से अनैतिक देह व्यापार करवाती थी। जौनपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई छापेमारी में होटल के कमरों से कई युवक युवतियों को पकड़ा गया। साथ ही मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से होटल मैनेजर के साथ एक युवक और 6 लड़कियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने भेज दिया। इस दौरान कुछ अन्य युवक मौके से फरार हो गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने बताया कि सर यहाँ समाज में माहौल गंदा हो रहा है। बगल में एक होटल है गौतम बुद्ध होटल, उसमें कुछ लड़कियाँ लाई जाती हैं और उनसे जो है गलत काम करवाया जाता है। तो मैं औचक निरीक्षण उसी अतिक्रमण के क्रम में मैं औचक निरीक्षण करने के लिए होटल में चला गया और गया तो वहाँ जाके देखा तो 3 लड़कियाँ एक रूम में मिली और बाकी रूमों में जो है लड़का लड़की जो है जोड़ा अपना इंटीमेशन का स्थिति में जो है मिले। हरिद्वार में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने छापेमारी की है। अवैध खनन वाले जगहों पर उन्होंने छापा मारा है। बालावाली इलाके में गंगा में पनडुब्बी के जरिए खनन का खुलासा किया है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन का खेल चल रहा है। उमेश कुमार ने छापा मारा और गंगा के बीच में पनडुब्बी के सहारे खनन का खेल चल रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से खनन हो रहा है। कई संतों ने यहाँ पर लंबे आंदोलन किए हैं, कुछ संतों की जान भी गई है। लेकिन आप देखिए तस्वीर, किस तरीके से माफिया बेखौफ हैं। हरिद्वार में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने छापेमारी की है और आप देखिए जिस तरीके से खनन वाली पनडुब्बियां होती हैं उनके जरिए धड़ल्ले से खनन चल रहा है। और देखिए उमेश कुमार वहीं दिख रहे हैं आपको। विधायक ने छापेमारी की। बालावाली इलाके में पनडुब्बी के जरिए खनन हो रहा है और इस पूरे खेल का खुलासा करने के लिए उमेश कुमार खुद पहुंचे थे छापा मारने के लिए। प्रशासन के नाक के नीचे खेल चला, लेकिन सवाल ये है कि ये खेल आखिर किसकी शह पर चल रहा है। कानपुर के निवासियों से अनुरोध है कि मैं इस समय बालावाली के गंगा तटबंध के किनारे हूं और यहां पर हमने एक पनडुब्बी पकड़ी है। ये पनडुब्बी अवैध खनन का माध्यम बनी हुई है। सरेआम गंगा का सीना चीरकर यहां पर अवैध खनन हो रहा है। खानपुर विधानसभा में और लक्सर विधानसभा में लगातार 3 दिन बड़ी घटनाएं हुई। 3 युवक निर्मम तरीके से उनकी हत्या कहूंगा, मैं घटना नहीं कहूंगा, जिस तरह अवैध खनन के डंपर ने उनको कुचल दिया। इसके अलावा लक्सर में 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हुई और एक शर्मा जी की भी मौत हुई। बहुत ही
दुखद घटना थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप गौर से इधर देखिए, ये सामने पनडुब्बी, ये पनडुब्बी लगाई हुई है और इस पनडुब्बी से ये कारोबार चल रहा है। गंगा की छाती में ये पनडुब्बी लगाकर ये यहाँ पर जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों से खनन का अवैध कारोबार चल रहा है। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से सजग हो जाएं और जितनी तादाद में यहाँ आ सकते हैं आइए। आज इन खनन के व्यापारियों को उखाड़ के फेंक देना है यहाँ से। बड़ी खबर बलरामपुर से है। पहलवानों के आंदोलन पर बृजभूषण शरण सिंह बरसे हैं पंजाब और खालिस्तान की तरफ। पहलवानों का आंदोलन बढ़ रहा है, ये उन्होंने आरोप लगाया, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पहलवान अपनी नहीं बल्कि किसी और की भाषा बोल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने सियासी विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा सभी से 5 जून को अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया। तो किसका सर काटना चाहते हैं? क्या इसका समर्थन किसान नेता करेंगे? क्या इसका समर्थन कांग्रेस नेता करेंगे? क्या इसका समर्थन आम आदमी पार्टी करेगी? ये किसकी भाषा है? तो ये धीरे धीरे पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली से शुरू किए थे, ये टोल पकड़ करके धीरे धीरे पंजाब जा रहे हैं और पंजाब जाने के बाद ये खालिस्तान पहुंचता है, ये कनाडा पहुंचता है। कनाडा मतलब खालिस्तान। और ये इनका जो है कुश्ती के प्रति आंदोलन नहीं है, ये दलदल में फंस चुके हैं और दलदल में फंसते जा रहे हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल ने बड़ा बयान दिया है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स और अन्य टैक्स नहीं बढ़ाने की कोशिश होगी। टैक्स से छूटे भवनों की जांच कराएंगे और छूटे भवनों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। तो बड़ी घोषणा की है सुषमा खरवाल ने, सुनाते हैं। और सुषमा खरवाल ने आज महापौर पद की शपथ ली। उनके साथ पे बाकी जो पार्षद थे उनका भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला काम जो किया वो है पौधरोपण। वृंदावन कॉलोनी में आके पौधरोपण किया। हमारे साथ में इस समय सुषमा खरवाल जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। ये बताइए कि प्राथमिकताएं आपसे है, जब चुनाव हो रहा था उस दौरान हम मिले, आपसे पूछा, आपने गिनाई थी, लेकिन चुनाव के बाद, नतीजों के बाद बहुत से लोग आपसे मिले होंगे, अपनी बातें बताई होंगी। अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले तो ये पर्यावरण पे है, वो हमने शुरुआत कर दी थी। माननीय ये सारे माननीय पार्षद हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और 5 साल तक इन वृक्षों को पालेंगे भी हम लोग। 5 साल का पौधा बड़ा हो जाता है, उसके बाद आगे जो पार्षद रहेंगे वो करेंगे, जो महापौर रहेगी वो करेंगे। लेकिन हम लोगों का एक वो हो गया है कि हमें यहाँ पे वृक्ष लगाने हैं। 112 वृक्ष लगेंगे, एक नगर आयुक्त जी का, एक मेरा और 110 हमारे पार्षद। इसके बाद अगर हम प्राथमिकताओं की बात करें राजधानी लखनऊ को लेकर, आप सबसे पहले कल से साफ सफाई, स्वच्छ लखनऊ, साफ नाले की साफ सफाई करना, क्योंकि मैं अभी कह नहीं सकते, अब तो मैं भी नगर निगम का अंग बन चुके हूँ। लेकिन पहले कि निकाला जाता है, रखा जाता है, उसे हटाया नहीं जाता सिल्ट को। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वही अमरोहा की नगर पंचायत सैद नगली से नवनिर्वाचित चेयरपर्सन डॉक्टर अनुकृति चौधरी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद डॉक्टर अनुकृति चौधरी ने कहा कि सैद नगली विकास के नए आयाम गढ़ेगी और सफाई कर्मचारी उनके परिवार का अंग है। सफाई कर्मचारियों की वजह से दुनिया कोरोना से लड़ पाई, सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही चुनाव जीत पाई। आगे भी नगर में सफाई व्यवस्था का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रभारी मंत्री संजय गंगवार भी मौजूद रहे। तो उसे हमने उसकी एक नींव रखी है, उसकी शुरुआत करी है कि सभी लोग मिलकर के स्वच्छता अभियान चलाएंगे डेली। और डेली हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे कितनी सफाई हुई, कहाँ रह गया है, जहाँ नहीं होगा सब लोग साथ मिलकर सहयोग करेंगे। इधर अखिलेश यादव के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार से जनता में निराशा है। बीजेपी के सांसद कार्य ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। 80 में से 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी में अहंकार है और 2024 में देश भर में 100 सीट ही ये जीत पाएगी। सर, आप लोग मांग कर रहे कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध है और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। संविधान की जिस तरह निर्मम हत्या हो रही है, परंपराएं टूट रही हैं, आखिर संसद का मुखिया कौन है? संसद का मुखिया तो भारत के राष्ट्रपति। संविधान का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति जी। इस देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी।
इसीलिए हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोकतांत्रिक ढंग से बहुमत के नेता हैं वो भी रहें। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है, इसीलिए महासंपर्क के लिए बाहर से केंद्रीय मंत्री को बुलाना पड़ रहा है और कार्यकर्ता भी यहाँ पे निराश है। देखिए, ज़्यादातर भाजपा के सांसद अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं करा पाए हैं। कोई जो आशाएं थी नहीं उसको पूरे उखड़े हुए हैं और पूरी भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से सामाजिक द्वेष फैला है इसके कारण आज चुनाव के मैदान में उतरने लायक नहीं रह गई। इसीलिए सब प्रयास हो रहा है। जैसे कर्नाटक में हुआ था वैसे देश में हो रहा है, जैसा कर्नाटक में रिजल्ट आया वैसे देश में आया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तेज ने कहा कि पूरे देश भर में भाजपा को 100 सीटें मिलना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में 80 का टारगेट भले रखा हो लेकिन ये भाजपा का अहंकार है। मैं शनोद के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की टीम 21 तैयार हो गई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने एबीपी गंगा से बताया कि महा जनसंपर्क अभियान के दौरान सभी विधानसभा में 4-4 और लोकसभा में 6-6 कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 20 जून तक ये कार्यक्रम हो जाएंगे। इसके बाद 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर लोगों से मिलने और संवाद का कार्यक्रम चलाया जाएगा। मंत्री जी, क्या है ये टीम 21 का कॉन्सेप्ट जो अलग अलग क्लस्टर में 21 बांटा गया है सभी 80 लोकसभा की सीटों को? देखिए, कामों का विभाजन करना और कैसे जो अभियान है वो धरातल पर उतरे और प्रभावी हो सके, इसके लिए संगठन अपने तरीके से काम करता है। और जो अभी क्लस्टर बनाने की बात है वो मैं समझता हूँ कि 4-5 लोकसभाओं को मिलाकर एक क्लस्टर बनना है और इस पूरे अभियान को लीड करेंगे हमारे कोई न कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी और कोई भारत सरकार के कोई वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण उसको लीड करेंगे। और हर लोकसभा स्तर पे 6 कार्यक्रम होने हैं और विधानसभा स्तर पे 4 कार्यक्रम होने हैं। ये हमारा जो है कि 30 मई से लेकर और 20 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा और 20 जून से लेकर 30 जून तक हम डोर टू डोर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक सम्मानित वर्कर, हम सभी लोग, सारे जनप्रतिनिधि, सारे वरिष्ठ लोग, सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता साथी डोर टू डोर जनता के बीच में जाएंगे और एक एक मतदाताओं से उनसे मुलाकात करना, उनसे संवाद करना, इस कार्यक्रम को बहुत धरातल पर उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव प्रशासन ने होटल विशाल को सील कर दिया है। डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर और सीओ सदर ने कार्रवाई की। होटल में नाबालिग से गैंगरेप के बाद एक कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों में होटल का मालिक भी शामिल है, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी के होटल को सील कर दिया है। तो होटल में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 आरोपियों में से होटल का मालिक भी शामिल है, जिसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर और सीओ सदर ने कार्रवाई की और इस होटल को सील कर दिया है। उन्नाव प्रशासन ने होटल विशाल को सील कर दिया है। शाहजहांपुर में लाखों की अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। हिस्ट्री सीटर सरगना सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। शराब बनाने का सामान सहित लग्जरी कार भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो शाहजहांपुर में लाखों की अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। हिस्ट्री सीटर सरगना सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शराब बनाने का सामान सहित लग्जरी कार भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में शासन के आदेश पर हटाए जा रहे लाउड स्पीकर। 31 मई तक ये अभियान चलेगा। धार्मिक स्थलों से अब तक 145 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और ये क्रम लगातार जारी है। तो शासन के आदेश के बाद लाउड स्पीकर को हटाने का काम चल रहा है। 31 मई तक ये अभियान चलाया जा रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी जगह जहां पर लाउड स्पीकर लगा है उन्हें उतारने का काम चल रहा है। धार्मिक स्थलों से अब तक 145 लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। देखिए, शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में 16 मई से और 31 मई तक ये अभियान है, जिसमें कि जो लाउड स्पीकर विभिन्न स्थानों पे लगे हुए हैं उसमें जो स्थान के स्वामी हैं या जो उनके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित करते हुए
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।